गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के इस एपी टॉपिक में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को आप देख लें। 11 में लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। n टर्म का जो सम है Sn 4n माइनस एन स्क्वायर है। अब फर्स्ट टर्म पूछी है और व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म। कई चीज़ें पूछी हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि Sn इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर गिवन है। तो हम S1 क्या होता है भाई, एक टर्म है आपके पास तो फर्स्ट टर्म कह दें उसको, एक टर्म का टोटल कह दें तब भी वही बात है। ए फर्स्ट टर्म ए कह दें या T1 बोल दें फर्स्ट टर्म या S1 बोल दें सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म। तो वन टर्म का तो सम भी वही होगा, तो वही चीज़ है। और S2 क्या है, सम ऑफ टू टर्म्स। आप देखें Sn 4n माइनस एन स्क्वायर गिवन है। तो जब 4n माइनस एन स्क्वायर गिवन है तो S1 बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। n की जगह 1 लगा दिया तो 4 इंटू 1, एन की जगह 1 लगाया, माइनस एन स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर, 4 1 जा 4 माइनस 1 स्क्वायर 1, तो 4 माइनस 1 3। S2 क्या है, एन की जगह 2 लगा दिया, 4 इंटू 2 8 माइनस 2 स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 4। तो S1 S2 आ गया। अब T2 क्या हुआ, S2 माइनस S1। वो कैसे, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये तीन टर्म मैंने आपको बता दी, ये चार टर्म है। चलिए ये चार हो गई। तो अब जो S2 है वो पहली दो का टोटल है, 1 2 3 4। तो S2 ये आ गया सम ऑफ टू टर्म्स, इन दोनों का टोटल। अब उसमें से दो टर्म के सम में से एक टर्म का सम हम गायब कर दें तो हमें क्या होगा, सेकंड टर्म प्राप्त होगी। अगर ये तीन टर्म का सम हो और इसमें से दो का सम गायब कर दें तो बचाएगा कि थर्ड टर्म। थर्ड टर्म जो T3 है वो S3 माइनस S2, तीन टर्म के टोटल में से दो टर्म का अगर टोटल गायब कर दिया जाए तो थर्ड टर्म बचनी है। ये आप समझ लें। तो ये जो T2 है सेकंड टर्म, ये कैसे फाइंड किया है, S2 माइनस S1। जब भी आपको अगर डायरेक्ट S से फाइंड करनी है तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे T10 है टेंथ टर्म है तो S10 माइनस S9, उससे भी फाइंड हो सकती है। हालांकि मैंने ऐसे नहीं किया है, मैंने तो बस ये फाइंड किया है यहाँ पे कि सेकंड टर्म मैंने दो ही निकाले हैं, S1 और S2, इसी से मैंने T2 फाइंड कर लिया, S2 माइनस S1। 4 माइनस 3 1 आ गया, हमारे पास S1 भी है, हमारे पास S2 भी है, तो T2 हो जाएगा S2 माइनस S1, ये 1 आ गया। अब फर्स्ट टर्म ए हो गई S1। देखिए फर्स्ट टर्म हो या सम ऑफ वन टर्म हो एक ही बात होती है, तो 3 आ गई। डी क्या है, जो कॉमन डिफरेंस इसमें होता है वो T2 माइनस T1। आप जानते हैं डी कैसे होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म है 1 और फर्स्ट टर्म क्या है 3। ए क्या है 3, फर्स्ट टर्म ए होती है, तो 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2। कॉमन मिस्टेक है, कभी कभी स्टूडेंट ऐसी मिस्टेक कर देते हैं, मैंने देखा है करते हुए स्टूडेंट्स को, कि वो T2 नहीं निकालते, वो डिफरेंस जो है S2 माइनस S1 करके निकालते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। डिफरेंस हमेशा T2 माइनस T1 है, तो T2 कैसे फाइंड होगा, S2 माइनस S1 पहले माइनस करके निकालना होगा। तो ए और डी एक बार आपके पास आ गए उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहे 10 चीज़ें पूछ लो। T3 क्या है, A प्लस 2D, भाई जानते हैं Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। T3 होगी A प्लस 2D थर्ड टर्म, तो A प्लस 2 और D की वैल्यू लगा दी यहाँ, 3 माइनस 4 माइनस 1, और T10 A प्लस 9D, इसमें भी वैल्यू लगा दी, ये माइनस 15 आ गई। Tn इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1D, तो 3 प्लस एन माइनस 1 और D की वैल्यू माइनस 2, तो माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में, और 2n और माइनस माइनस प्लस जब ब्रैकेट ओपन करा तो 3 माइनस 2n प्लस 2। देखिए माइनस 2 की n से तो माइनस 2n और माइनस माइनस प्लस का 2 1 जा 2, 3 2 5 प्लस के और माइनस 2n, 5 माइनस 2n, ये सभी चीज़ें आ चुकी हैं।
अब आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये था, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करें इसे और समझ लें अच्छी तरीके से। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। क्वेश्चन नंबर 12 में है सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। तो 6 प्लस, अब डिविजिबल बाई 6 क्या होगा, 6, 12, 18 और कहाँ तक है, 40 टर्म्स लिखा हुआ है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। देखिए डिविजिबल बाई 6 चल रहे हैं, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स 40 टर्म्स हैं। तो a इक्वल टू 6 और d इक्वल टू 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 और n इक्वल टू 40 यूज करेंगे और निकालना क्या है, एस एन इक्वल टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1d। तो एस एन की वैल्यू क्या है, 40, एस 40 कितना हो गया, 40 अपॉन 2, 2a 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 और डी की वैल्यू है 6, तो 20 और 12 प्लस 39 इंटू 6, 20, 12 प्लस 2 34, 20 इंटू 2 46, 4920, ये आंसर हो गया इसका। देख रहे हैं आप, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 ये। हाँ तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में आपको दिखा रहा हूँ क्या है। 13 आप देख रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के जो मल्टीपल्स हैं, 8 के मल्टीपल्स कैसे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 15 टर्म्स होंगी ऐसी। कितनी टर्म्स होंगी, 15। उसने बोला है कि 15 मल्टीपल्स हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि a 8 हो गई, d यहाँ से निकाल लेंगे, 16 माइनस 8 8, a और d आपके पास होंगे। ये 15 क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 15 टर्म्स। तो n इक्वल टू 15, तो n इक्वल टू 15 है यहाँ पे। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है, अपने आप इनका सम का फॉर्मूला लगाकर निकाल लेना। ए डी आपके पास है, एन आपके पास है 15। अभी जैसे मैंने एक पिछला क्वेश्चन बताया था ऐसा ही तो था, ए डी और एन निकाल करके बाकी फॉर्मूला लगा दिया था, ऐसे ही आ जाएगा। 13 14 क्वेश्चन देखिए, 14 में क्वेश्चन में लिखा गया है, ये देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच के जो ऑड नंबर्स हैं, पहला नंबर ऑड क्या आएगा, 1 और लास्ट नंबर 49 आएगा। ऑड नंबर्स में स्टार्टिंग 1 से होगी, लास्ट में 49, 0 और 50 के बीच के आ जाएंगे। अब A1 क्लियर है, D 3 में से 1 माइनस कर दीजिए 2, A और D क्लियर है। लेकिन थोड़ी सी सावधानी वाली बात यहाँ ये है, प्रिकॉशंस ये लेनी है कि ये 49 टर्म नहीं है, n नहीं है हमारे पास ये, बल्कि लास्ट टर्म मौजूद है। क्या है, 49 लास्ट टर्म, l इक्वल टू 49। बस ये थोड़ी प्रिकॉशन लेनी है कि यहाँ पे पहले क्वेश्चंस में ये नंबर ऑफ टर्म्स थी n, जबकि इस समय ये 49 में लास्ट टर्म है। ये 49 प्लस 49 लिखा है ना, 49 टर्म नहीं लिखा है, ध्यान रहे, प्लस 49 लास्ट टर्म 49 है। तो l इक्वल टू 49 लास्ट टर्म का फॉर्मूला वही होता है जो nth टर्म का होता है, a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू 49, और a की वैल्यू 1 है और n माइनस 1 डी की वैल्यू 2 है। तो देखिए 1 मैंने इधर भेज दिया 49 की ओर, तो 48 हो गया, 2 से कट कर दिया 24 हो गया। तो n इक्वल टू माइनस 1 इधर ले जाके प्लस 1, कितना आ गया, देखिए ये 1 जो 49 की ओर आ गया, तो 49 माइनस 1 कितना, 48 आ गया, 2 से कट कर दिया 24। अब n माइनस 1 इक्वल टू 24, तो n इक्वल टू 24 प्लस 1 25।
तो n इक्वल टू, अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स अब पता लगे 25। अगर आपके पास लास्ट टर्म मौजूद है तो फार्मूला लगा दीजिए और उसमें से निकल आएगा। अच्छा, एस एन एन अपॉन टू ए प्लस एल लगा दो जब लास्ट टर्म मौजूद है और n मौजूद है। n हमारे पास पता है, हमें 25 अभी निकाल के लाए, तो s 25 हो गया। 25 अपॉन टू, n अपॉन टू है ना, n की जगह 25 हो गया और a की जगह 1 और l की वैल्यू है हमारी 49, तो 1 प्लस 49 50 हो गया। 2 से कट करोगे तो 25, 25 इंटू 25 625। तो क्लियर हुआ कि सम ऑफ 25 टर्म 625 आ गया आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 था, आप देख सकते हैं। ओवरऑल पहले आप n की वैल्यू को देख लें, ये निकल गई, और उसके बाद में आप इसको देख सकते हैं। ओवरऑल एट ए ग्लांस भी देख लें, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होना है, वो कोई कंस्ट्रक्शन जॉब है, और उसमें कंप्लीशन में अगर कंप्लीट होने में डिले होता है, 1 दिन का डिले होता है तो 200 फॉर फर्स्ट डे और 250 फॉर सेकेंड डे। 2 दिन का, दूसरा दिन के लिए 250 रुपये जुर्माना है, तीसरे दिन के लिए 300 हो जाएगा। इस तरह से पेनल्टी बढ़ती चली जाएगी, 50 मोर, हर दिन 50 रुपये और एक्स्ट्रा पेनल्टी लगेगी। यानी कि फर्स्ट डे की पेनल्टी 200, सेकेंड डे की 250, थर्ड डे की 300, इस तरह से बढ़ती जाएगी। और कितना, उसने 30 दिन डिले कर लिया काम को, तो हमें निकालना है कि टोटल पेनल्टी वो कितनी देगा। तो 30 टर्म्स तक का निकालेंगे सम। तो ए कितना हुआ 200, डी कितना हुआ, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करिए, 250 माइनस 200 दैट इज 50, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स जो 30 है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी अप्लाई किया, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है, एन है इस वक्त, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं लास्ट टर्म की। ये वाला फार्मूला लगा दो, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो 30 अपॉन टू, एन की वैल्यू 30 है, नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए, उससे निकल जाएगा। 2 इंटू 200 ए की वैल्यू और n माइनस 1, एन की जगह 30 है, 30 माइनस 1, और डी की वैल्यू 50 है। और ये कैलकुलेट होकर 29 इंटू 15 मल्टीप्लाई पहले सोल्व होती है, ये 1450, 400 प्लस होगा तो 1850 मल्टीप्लाई बाई 15, और ये इतना आ गया 27,750, इतने रुपए की पेनल्टी उस पर लगेगी। तो क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइज स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल। 700 टोटल रुपीज़ हैं, जिनमें 7 प्राइज कैश प्राइजेज डिस्ट्रीब्यूट होने हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, और ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। पहले वाले प्राइस से 20 रुपीज़ कम है। तो देख सकते हैं आप 16 क्वेश्चन में मैंने मान लिया कि फर्स्ट प्राइज x है, तो जो फर्स्ट टर्म a है वो x हो गई। d डिफरेंस कितना है, -20 का। गिवन नेक्स्ट प्राइज इज 20 लेस, तो लेस के लिए माइनस लगा दिया मैंने, तो d इक्वल टू -20, n इक्वल टू 7, टोटल नंबर ऑफ प्राइजेज 7 है, तो S7 इक्वल टू 700। सभी प्राइजेज का जो सम है 7 प्राइजेज का वो कितना है 700, तो S7 इक्वल टू 700 ये दिया हुआ है। तो अब Sn का फार्मूला n अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1d होता है, तो S7 का हो गया, अगर यहाँ n की जगह 7 रखूँ तो 7 अपॉन टू 2a प्लस 7 माइनस 1d, ये लिखा हुआ है मैंने, 7 अपॉन टू 2a प्लस 7 माइनस 1d इक्वल टू 700। 7 से कट कर दिया 700, 100 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई 100 में दी 200, तो 2x माइनस 120, 26 जा 120, माइनस प्लस माइनस 120, माइनस का इधर गया प्लस का 120, 320, 2 से कट किया तो 160, तो x इक्वल टू 160। अब फर्स्ट प्राइज आ चुका है ₹160, सेकंड प्राइज 20 माइनस कर दीजिएगा 140, थर्ड प्राइज के लिए फिर 20 माइनस कीजिएगा, इस तरह से निकालते चले गए, और जो 7th प्राइज आया ₹40, 20 लेस करके। तो सबसे पहले तो आप इस x की वैल्यूज को कैसे निकाला गया एक बार फिर देख लें। देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू
160 निकाली गई है इस तरीके से, और उसके बाद में फिर आपको इस तरह से जब x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो प्राइजेज के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख रहे हैं। 17 क्वेश्चन है, किसी स्कूल में प्लांटिंग करने की सोची गई, ट्रीज को पेड़ लगाने की सोची गई, और उसमें इस तरीके से पेड़ लगाते हैं कि पहली क्लास जो है वो एक पेड़ लगाएगी, सेकंड क्लास का जो सेक्शन है वो 2 पेड़ लगाएगा, थर्ड क्लास का 3 पेड़, और जो 12th क्लास का है वो 12 ट्रीज लगाएगा, उसमें 12 पेड़ लगाएगा। अब हर क्लास के 3 सेक्शन हैं, तो टोटल कितने पेड़ लगाएंगे? तो देखिए टोटल ट्रीज कितने हुए, 3 से मल्टीप्लाइड होगा क्योंकि हर क्लास के 3 सेक्शन हैं, तो 3 बाहर आएगा मल्टीप्लाई में, और पहली क्लास 1, दूसरी क्लास के दो पेड़ लगाएगी, सेकंड क्लास का सेक्शन, थर्ड क्लास का सेक्शन 3 पेड़। इसी तरह से 12 टर्म्स हमारे पास होंगी, इन सब का प्लस निकाल करके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 इंटू S12। अब A 1 हो गई फर्स्ट टर्म, D क्या हुई सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 2 - 1 1, n = 12, तो Sn n/2 2a + n - 1d फार्मूला है। तो यहाँ S12 है, 12 टर्म्स हैं टोटल, तो S12 = 12/2, n की वैल्यू 12 आ गई, और 2a + 2 की a की वैल्यू 1 है, और 12 - 1 इंटू d की वैल्यू 1, और ये कैलकुलेट की तो 11 × 1 = 11, और 2 × 1 = 2, 11 × 2 = 13, और 6 से मल्टीप्लाई हो गई 78। अब टोटल पेड़ 3 इंटू S12, तो 3 इंटू S12 दैट इज 3 इंटू 78 दैट इज 234। ये आंसर आ गया। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं है इसमें, देख सकते हैं आप। स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और